जो है संस्कार को समझना चाहते हैं। संस्कार क्या होता है। दूसरा, मानव जाति में अभी तक जो संस्कार बने वो कैसे बने, इसके बारे में हम समझना चाहते हैं। अभी तक संस्कार बनवे नहीं किया। संस्कार भाषा मिल गया है, किंतु संस्कार बनाना, समझदारी विकसित हुए नहीं किया। विकसित चेतना यदि आता है, मैंने मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना आता है जीने में, उसका नाम है संस्कार। मानव चेतना से पहले संस्कार नहीं होता। उसका सिद्धांत क्या है? हर अवस्थाएं, चारों अवस्थाएं अपने तो व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। इस सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आता है। इसमें कोई तकलीफ नहीं ना। ये मुख्य मुद्दा में समझदारी के रास्ते में ही है। आदमी समझदारी चाहते हैं, समझदारी होता है, क्योंकि अभ्यास में जो कुछ भी परंपरा में है वो जीव चेतना ही है। जीव चेतना विधि से ही अच्छा बुरा मान लिया, उसी को जीव चेतना को विधि से ही किसी को अच्छा, किसी को बुरा। अच्छा बोलना तो सीखा, इसमें तो है, इतना आ गए। अब बोलने को यदि संस्कार माना जाए तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जीना यदि संस्कार मानते हैं तब तो संस्कार हुआ नहीं। जीने के रूप में कुछ नहीं हुआ। तो आपने ये कहा कि अभी तक मनुष्य जाति के पास में जीने के रूप में कोई संस्कार नहीं आया, केवल भाषा के रूप में। भाषा के रूप में है, भाषा के रूप में अच्छा बोलना सबके पास रखा है। ठीक है, ऐसा बात है। तो अभी अच्छा क्या है, अच्छा है क्या है, उसके बारे में शोध किया तो पता चला ये मानव चेतना जीव चेतना से अच्छा। जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठ, और देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम, ये लिखा। तो मानव चेतना आने से संस्कार, तो मानव चेतना के आने से संस्कार हुआ। तो इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बात करें, है ना, अभी आप इस प्रस्ताव के अध्ययन के लिए आपने ये बताया 3 बातों का योग आवश्यक है, अध्ययन, वातावरण और संस्कार। तो यहाँ पे जिस संस्कार की आप बात कर रहे हैं, इस प्रस्ताव से जो हम संस्कारित हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं या पूर्व संस्कार की बात कर रहे हैं? पूर्व संस्कार को अपन छोड़ दिए, पूरा छोड़ दिए हैं। मतलब ये नहीं है ना, मैं संस्कार हुए नहीं बताया। हाँ, कई जगह में कह चुके हैं। संस्कार के जगह संस्कार की अपेक्षा है, अच्छाई का अपेक्षा है, अच्छा को समझा नहीं। ठीक है, तो इस प्रस्ताव को समझ, उसके बारे में कई लोग ऐसा बात पूछे, कोई आदमी मानव चेतना से जिया कि नहीं जिया, ऐसा भी पूछे। तो कैसे कई संत लोग पूछे, तो हमने कहा जिया, अभी तक तो जीने का कोई प्रमाण नहीं है। जिया होगा तो जय होगा, ठीक है, किंतु जीने का प्रमाण क्या होगा? आचरण में प्रमाण, ठीक है ना। दूसरा जो है ना, शिक्षा में प्रमाण। तीसरा क्या है? व्यवस्था में प्रमाण। चौथा क्या है? संविधान में प्रमाण। इन 4 जगह में ये अध्ययन संस्कार का जिक्र नहीं हो, ठीक है। बाबा है नहीं, बाबा नहीं तो समझ अभी संविधान में दोनों से बात हुई, अभी तक तो हुआ ना, ठीक है। हाँ बाबा, ये ठीक हुआ। इसको कुछ और पूछना? संस्कार तो अभी तक हुआ ना। संस्कार की अपेक्षा है, अपेक्षा क्या है? उसका क्या व्यवस्था दिया? प्रस्ताव में दिया। मानव चेतना हमारे लिए संस्कार,
मानवत्व सहित ही हम व्यवस्था में जी पाते हैं, जीवत्व के साथ व्यवस्था में जी नहीं पाएंगे। ये किसी का नहीं हो सकता है, विरले लोगों को ये ज्ञान हो सकता है। वो ऐसे विरले लोगों से ही वातावरण बनेंगे, मानव चेतना का वातावरण ऐसे बिरले लोगों से हो नहीं। अच्छा, अभी आप बिरले लोग क्यों कह रहे हैं बाबा? बिरले लोग मतलब थोड़े से लोग? थोड़े से लोग इसको स्वीकार रहे हैं कि नहीं है? हाँ, इनको आप बिरले लोग कह रहे हैं। इसमें अंतर क्यों होता है? हाँ? कुछ लोग इसको समझने के लिए तैयार होते हैं, फिर उसमें भी कुछ लोग कुछ हद तक इसको समझ पाते हैं, उससे अधिक अंतर नहीं होता है क्योंकि जीव चेतना छोड़ नहीं पाते हैं। तो उसको अच्छे संस्कार के तरफ ज्यादा प्रवृत्ति है इन लोगों को, ये कहना बनेगा कि कैसे, उसको क्या भाषा देंगे? वो तो बताता नहीं है, जो समझते हैं उनके पास प्रवृत्ति है, तो उसको प्रवृत्ति कहेंगे और उसको संस्कार नहीं कहेंगे। संस्कार नहीं, मतलब संस्कार के लिए वो प्रवृत्ति, संस्कार को पा करके शोध करने की इच्छा है। यहाँ तक अभी तक मनुष्य का क्वालिफिकेशन यहीं तक है, अच्छाई को समझ करके उसको शोध करना, अपनाना, प्रमाणित करना, यहाँ है ईमान। ठीक है। तो मानव चेतना के बारे में जो कहा है जितने भी, तो उसका जो मूल तत्व है वो जो इसके जीने के रूप में पहले जीने में क्या है, नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्य को समझना, समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व को प्रमाणित करना। नियम क्या है? आचरण। आचरण का निरंतरता जो है वही संस्कार। आचरण में निरंतरता होना ही संस्कार, संस्कार का प्रमाण, संस्कार का प्रमाण है ना? संस्कार का उस जिससे संतुलन, जीवन और शरीर में संतुलन बन जाता है। इतना में नहीं बनेगा। और उसके बाद यदि परंपरा बनता है इसका ऐसा, तो तब क्या होगा? तब जो है ना, चार अवस्था के साथ संतुलन बनेगी। ठीक है जी। चार अवस्था के साथ संतुलन बनता है, मानवत्व सहित समग्र व्यवस्था में भागीदारी प्रमाण परंपरा बनेगी, उसका नाम है संस्कार। परंपरा, ऐसा परंपरा बनने पर संस्कार नाम है। अभी जो है ना, व्यक्ति समझदार हो सकता है, यहीं तक अपन चल रहे हैं। व्यक्ति से समझदार हो सकता है, जीत सकता है, प्रमाणित कर सकता है। ठीक है, ठीक हुआ भाई, निर्विवाद हुआ, निर्विवाद है। मैंने व्यवसायिक विधि से कोई तकलीफ? ठीक है। अच्छा, समाधान समृद्धि या भय से अस्तित्व पूर्वक जीने से सुख शांति संतोष आनंद होता है। उसको एक परिवार में प्रमाण के रूप में जैसा हमें शुरू किया, तो समाधान समृद्धि पूर्वक ही शुरू किया। ठीक है, उससे कम में हम प्रमाणित नहीं हो पाते। होगा नहीं, इसको कुछ अच्छी तरह से बुद्धि लड़ा करके देखो जी, तो इससे कम में क्या आदमी प्रमाणित हो पाएगा? समाधान समृद्धि के अलावा दूसरा कोई विधि से इसको प्रमाणित भी कर पाएंगे? नहीं। कितने भी कॉम्बिनेशन फॉर्मेटेशन को तैयार किया जाए, संभव बनता ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं बनता। अच्छा, परंपरा समृद्धि को छोड़ के ही भागता रहा सब दिन। समान इसका समृद्धि का जिक्र अपने शुरू किए। ठीक है, उससे क्या हो गए? उससे एक बहुत बड़ी भारी आशा तो बन गए। तो संग्रह का जो विलय है, संग्रह का विलय समृद्धि में, संग्रह प्रवृत्ति का विलय क्या होकर होता है? समृद्धि। ठीक बात है बाबा।
ठीक है। और जो है ना अपेक्षाओं का विलय कहाँ होगा? समझदारी में। बहुत सही है बाबा। हर अपेक्षाओं का अपेक्षाएं बनी हुई माना कि शुभ के लिए वो सबका सब समाधान में विलय हो जाता है। आदमी सीधा जीपन तक अभी स्वतंत्र है। अभी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होते तक परंपरा बनाना है, और हम प्रमाणित हो गए। आचरण में हम प्रमाणित हो गए। समझदारी में आचरण, समझदारी में क्या आचरण होने से क्या हुआ? दूसरे को हम समझदार बनाना योग्य हुए। समझदारी से हम परिपूर्ण होने से हम परंपरा में दूसरे को समझदार बनाना योग्य हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए बाबा। ऐसा बना, उसी में अपन काम करना है निर्विवाद विधि से। इतने तो बात है। और बाबा जी, ये संस्कार और प्रारब्ध क्या एक ही चीज है? नहीं, संस्कार नहीं समझ में आता है मनुष्य को, प्रारब्ध भी समझ में आता है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध ना जो जितना जानता है उतना चाहता नहीं, जो जितना चाहता है उतना करता नहीं, जो जितना करता है उतना भोगता है। इस सिद्धांत पर समाज क्या चीज है? प्रारब्ध। हाँ, तो इसमें प्रारब्ध जो है ये जो बच जाता है वही प्रारब्ध पर पहले से हमको प्राप्त है। हाँ, तो जो ये बच जाता है मतलब ये आगे शरीर यात्रा के लिए जो वो आधार होता है ना? तो संस्कार भी तो आगे जाता है। तो प्रारब्ध और संस्कार में क्या फर्क हुआ जो हम अभी, जैसे मैं समझता हूँ? ठीक है ना भाई, अभी तो परंपरा ही नहीं बना है तो क्या करोगे? अभी की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ बाबा, आगे जो हम संस्कार और संस्कार यदि होता है परंपरा होता है। ठीक बात है, ऐसा कर रहे हैं। संस्कार यदि पूरा होता है पर उससे क्या है? कर्म करते समय में स्वतंत्र, फल भोगते समय में स्वतंत्र हो जाता है। ये बात तो रहेगी। कर्म करते समय में स्वतंत्र होकर के करते हुए उतने को भोग बना रहता है, वो तो बना रहता है, सबको भोगेगा ऐसा नहीं है। और जितना बचा रहता है वो आवंटित हो पाता है। शुभ का आवंटन होता है, अशुभ का आवंटन नहीं होता है। बात इसको अच्छे तरह से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भी जल्दी किया वो बर्तन हाथ नहीं लगता। वो थोड़ा सा फिर से अच्छे से प्रारब्ध को फिर से समझे। वही बताए ना, प्रारब्ध तो कई बार हो चुकी है। ये जो जितना चाहता है जानता है उतना चाहता है, जितना जो चाहता है उतना वो करता है, जितना जो कर पाता है उतने को भोग नहीं पाता। मानव के पास जितने भी कर्म करता है उतने को भोग नहीं पाता है, उतना फल को भोग नहीं पाता है। ये तो रखा ही है। इसी आधार पर तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन की बात, यही स्रोत है। तो ये जो करना और भोगना है वो शरीर के साथ में है। हाँ, है ना? जीवन में ताकत है, ताकत जीवन में है, ताकत जीवन में, ज्ञान जीवन में है, समझदारी जीवन में है, प्रमाण जीवन में है, सत्य जीवन में है। इसके आधार पर जो है ना जितने भी बचता है वो आवंटित हो पाता है, उसको सहजता से संसार से कहता है। ठीक है। उसके आधार पर हम कह रहे हैं हम यदि आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले होते हैं तो उस मॉडल जो है ना संसार में लागू होगा। आप क्लियर हुआ जी? रोट किसके लिए हुआ? ये आवश्यकता से अधिक उत्पादन हम सही ढंग से कर पाते हैं किस विधि से? नियम नियंत्रण संतुलन विधि से। उसमें क्या है? स्रोतों को बनाए रखते हुए उत्पादन को करना, स्रोतों को बना के रखते हुए उत्पादन करना।
जैसा भी पेट्रोलियम से एक स्रोत, वो स्रोत को खत्म करने के लिए करना है कि बनाए रखने के लिए करना है? खत्म करने के काम करना है ना। कोयले जो है, एक तोला कोयला बनाने पड़ता है और कोयला मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसके लिए बहुत समय लगता है, उसके लिए अनेक परिस्थितियां बदलना पड़ता है, बिना मानव के ये धरती को रहना पड़ता है बहुत सारे दिन, तब जा करके ऐसा जंगल होगा, ऐसा अपना कोयला होगा, ऐसा बात, ठीक है ना। तो ये सब बात को देखा, ठीक है। इसके देखिए अभी पेट्रोलियम कोयला, इन दोनों को ईंधन में लगाते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को यदि पचाना है, ऑक्सीजन ही एक वस्तु है, दूसरा किसी से पचता है। ऑक्सीजन जो बनता है पौधों से बनता है, पौधों को काटते हैं, ऑक्सीजन बनने की कार्यक्रम शिथिल हो गए, उपयोग बढ़ गए, इस ढंग से ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। मुख्य बात ये है, ठीक है ना। ठीक बात, ये बात हो गई, ये बात। तो अपन ना एक बार फिर से उस पे आते हैं। आपने कहा संस्कार समझ में आता है तो प्रारब्ध समझ में आता है, और प्रारब्ध के बारे में आपने बताया कि हम जितना जान पाते हैं उतना चाह नहीं पाते, जितना चाह पाते हैं उतना कर नहीं पाते, और जितना कर पाते हैं उतना भोग नहीं पाते। वो शेष जो बचता है वही प्रारब्ध। तो प्रारब्ध जो है वो भौतिक वस्तुओं से संबंधित है, जो बच गया, भौतिक रासायनिक वस्तुओं से, ठीक। और संस्कार जो है वो चैतन्य, संस्कार जीवन से। प्रारब्ध जो है भौतिक वस्तुओं से है, संस्कार जीवन में से, वो वही प्रमाणित करता है। ठीक, अब ये सेट हो गया, ठीक हो गया, ठीक। संस्कार समझदारी के रूप में जीवन जिम्मेदार है, उसका प्रमाणित करने के लिए शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में मानव परंपरा ही है, दूसरा कोई परंपरा भी नहीं। ठीक बात। तो ये प्रारब्ध में जो जानने की जो बात है, ये जानना जीवन में जो बुद्धि से जो जानते हैं उसके अनुसार चाहना जो है चित्रण ही है। हाँ, तो चित्रण को चाहना कह रहे हैं, चाहना जो है चित्रण ही है। चाहना प्रारब्ध के परिभाषा में जो चाहना शब्द का प्रयोग किया है, जो जितना चाहता है, चाहने का मतलब जीना से है। जीने में जो है नियम नियंत्रण संतुलन प्रमाणित होना, समझदारी के रूप में न्याय धर्म सत्य रूप में प्रमाणित होना, और उसका जो है ना एप्लीकेशन में और समाधान समझते या फैसला तो प्रमाणित होना। माने ये इच्छा से संबंधित है, वो जो चाहना शब्द जो है चित्रण या इच्छा से संबंधित है, उसी से इच्छा से संबंधित, इच्छा से संबंधित, तीव्र इच्छा से हो गई। अभी उसको तीव्र इच्छा होने से समझना पड़ सकता है। उसमें अपन जितने भी लग रहे हैं उनमें तीव्र इच्छा रहता है, इसलिए लगे हैं, ऐसा कह रहा हूं प्रमाण रूप में जी, ठीक है ना जी। इस प्रकार की बात हर परिवार में, हर व्यक्ति में जिज्ञासा है, उसमें बच्चों को अनुभव किया, बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है संस्कार ग्रहण करने में, है ना जी। और युवा पीढ़ी में कुछ प्रतिशत में प्रॉब्लम आ जाता है, प्रौढ़ पीढ़ी में ज्यादा प्रतिशत में आता है, वृद्ध पीढ़ी में पूरा प्रतिशत में समझदारी को समझने का शक्ति खत्म हो जाता है जी। बस ऐसे ये भी कह दिया जी। इस ढंग से जो करके इसको मल्टीप्लाई करने के लिए व्यवस्था बच्चों के साथ हो गए जी, इसीलिए भीड़ पड़े जी, ठीक है। ठीक है। उसी में जो भागीदारी करना चाहते हैं वो सब लोग सोच ही रहे हैं, ठीक है ना। बोला सब इसमें इसका व्यवसायिक विधि से क्या प्रॉब्लम है, इसमें किसको क्या प्रॉब्लम है, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों जी, किसको प्रॉब्लम हो सकता है। मुख्य में संस्कार और इसके जीने की स्वरूप है वो तय हुआ,
समझदारी के लिए जीवन स्वयं जिम्मेदार है, और वो दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। यदि जीने के लिए जिम्मेदारी परंपरा से ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन अभी तक व्यवस्था नहीं है, नहीं। ये उसको डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी। हम लोग जब बात कर रहे थे इसके बारे में, एक ये भी बात आई थी कि जैसे आप हैं ना, आपका माने 20 या 30 वर्ष के आयु तक प्रारब्ध की अगर बात रखें, और फिर जब साधना काल रहा और आज के दिन आपका जो प्रारब्ध है, इसको कैसे देखेंगे इन तीनों को? वो मुद्दा है। बैठ बैठ। जो हमारा जो जिसके 30 वर्ष से केवल जिज्ञासा के रूप में देखा, चाहत के रूप में हम देखा, शुभ को चाहत, शुभ का चाहत, परंपरा में उसका शून्यता के बीच में हम जुड़ते रहे 30 वर्ष तक। जी। 30 वर्ष के बाद तो उसमें परंपरा के अनुसार तो समाधि में ज्ञान होता है, ये आश्वासन, उसमें हम तुल गए 30 वर्ष के बाद। तुलने से अभी यहाँ तक पहुँच गए। वो 30 वर्ष लगा उसमें, ठीक है, फुल फ्लैश होने में। हम अब अपने में विश्वास करने में, इसको प्रमाणित कर सकता हूँ परंपरा में, उसमें 30 वर्ष लगा पाना प्रमाणित करना स्वरूप में। उसके बाद लग गया संसार पे, हमारा व्यक्ति का संपदा नहीं है, ये मानव का संपदा है, ये निकल गए। उसके आधार पर मानव को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा विधि एकमात्र सिद्धांत हुआ। उसके शिक्षा विधि से प्रस्तुत करने योग्य एक वाङ्मय तैयार करने की आवश्यकता है। उसमें समय लग गया। उसमें जो है ना, तो वाङ्मय तैयार करना, प्रस्तुत करना, सेटिस्फाई करना, इसमें हमारा 30 वर्ष लगा। जी। अभी तो लोगों ने पीछे पड़े हैं। जी। अभी जैसा अमेरिका जैसा पापी संसार में अपने मानव तीर्थ को बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी। वहाँ हो भी जाएगा जल्दी। क्यों हो जाएगा? उसका सिद्धांत है ज्यादा दुखी जल्दी राहत। जी। ज्यादा दुखी संसार है, वहाँ जल्दी राहत की आवश्यकता। ये आता है कि नहीं? आता है बाबा जी। ये भी एंट्रेंस नहीं है धीरे धीरे। ये मुख्य बात है। ज्यादा दुखी किससे होता है? अपराध से। ठीक है, वही अभाव कुंठा के ओर ले जाता है। हमारा चाहत में हमारे होने में और घटना विधि में, इन तीनों जगह में से हम अलग अलग हो जाते हैं। वही कुंठा का कारण है। हम जैसा चाहते हैं हम जी नहीं पाते हैं, हम जैसा चाहते हैं दूसरा जीता नहीं है। वही ना बात है ना जी। अच्छा, वह जब जीता नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हो सकता है, सामने वाला संतुष्ट नहीं होता है, उसमें संतुष्टि के लिए जीवन जो है ना तरसता ही रहता है। संतुष्टि की अपेक्षा जीवन में रखा हुआ है। जीव चेतना में जीते में समय में भी संतुष्टि की अपेक्षा बना है, सुख की अपेक्षा रूप में। ठीक है, सुख मिला नहीं, ठीक है ऐसे। तो आपका आज के दिन प्रारब्ध अगर बोले तो आज क्या प्रारब्ध रखेंगे? आपका क्या प्रारब्ध है आज? हम जो हमारा प्रारब्ध है ना, बता तो दिया जितना हम करता हूँ जी। अभी तो शरीर के रूप में बहुत कम हो गए जी। वचन रूप में बहुत रह गए जी। ज्ञान रूप में पूरा रह गए जी। ये ना बात है जी। शरीर रूप में कायिक वाचिक मानसिक तत्कारिक मौलिक रूप में कुल मिलाकर के 9 प्रकार से काम करने की बात। उसमें से जो है ना कायिक कार्यक्रम माने व्यवहार के रूप में हम शरीर से कुछ करने उनके नहीं रह गए। अब वचन और मन से करते हैं जी। हम जो कुछ भी अभी कर रहे हैं
मन प्रधान विधि से वचन से करते हैं। ठीक है जी। सच्चाई ये है ना? जी। सच्चाई ये है जी। कम से कम 3 वर्ष से ऐसे हो गए। जी। बहुत सुंदर। ठीक, जी। 3 वर्ष ऐसे हो गए। ठीक है, उसके योग्य हमारा अनुकूल परिस्थिति बन गई, बच्चे बड़े हो गए, है ना? बड़े होने के कारण से हमको शरीर से कुछ करने की जरूरत भी नहीं रह गए। सारे जिम्मेवारियां बच्चों ने लेके चलने योग्य हुए, उसके आधार पर हम सुखी हो गए। नहीं तो कुंठाग्रसित होते ना भाई जी। वो कुंठाग्रसित होने की जरूरत नहीं रहा। हम जितना कर सकते थे उसको हमारे बच्चों ने बांट करके करने लगे। बिल्कुल। अभी जैसा साधु है, अम्बा है, मार्कंड है, मुन्ना है, 4 लोग करते हैं। इनके बीच में सब आपंटित होकर शरीर से हम जो करते थे वो सब जी क्या करते थे? कृषि गोपालन और असाध्य रोगों का चिकित्सा, 3 काम करते थे। तीनों में भागीदारी करते हैं कि नहीं करते हैं? जी करते हैं। पूछो मार्कंड से, इनसे बिटिया से पूछो, अभी पूछो। ये तो छोड़ना नहीं, हर जगह में विटनेस चाहिए। जी सही बात, विटनेस के साथ। ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाबा जी एक चीज बताइए थोड़ा सा कि यहाँ तक ठीक हो? ये ठीक हो गया। क्या मतलब हुआ? समझदारी दूसरे को सहमत हो गए, समझदारी से कम हमारे साथ चलने वाले आपकी समझदारी से सहमत हो गए। पहले बार प्रयत्न शुरू हुआ, प्रयत्न करने में 2 व्यक्ति कर रहे हैं। अभी जैसा ये भी शिविर करने की कोशिश कर रहे हैं समझने की, और अंबाजी समझने के लिए मैंने तो सब पहले से तय कर लिए है। ठीक है ना? और साधु तो कर ही रहे हैं। साधु को क्या मानोगे? समझने में उनका सामर्थ्य ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। ये तो देख करके आ गए। ऐसा बात, सीधा बात तो ऐसा है, सीधा सीधा अपने को बात करना, टेढ़ी मेढ़ी एक भी नहीं रखना। जी बाबा। ठीक हो गया जी। और ढंग से क्या है, प्रमाण विधि से हम आयु के अनुसार हमारा कार्यक्रम तय हो गया। इसका मतलब ये हुआ हम कृषि कार्य को सन्यासी से बच्चों को छोड़ दिया, बच्चों पर छोड़ दिया। अभी धीरे धीरे चल करके 2000 के पहले दशक में हम जितना चिकित्सा विधि उसको भी छोड़ा, बच्चों के भी वही दवाई बनाने में हम जाता ही नहीं जी। जबकि यहीं बना है कारखाना जी। हम वहाँ अभी तक गया नहीं जी। लेबोरेटरी तक जी। किंतु वो ज्ञान हमको पूरा है। जी। ठीक है ना? उसको भी हम छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया। दवाई के चिकित्सा विधा को भी हम सौंप दिया, जिसमें शरीर का कार्यक्रम होता है वचन से, शरीर से, है ना? वो भी कम कर दिया, खत्म कर दिया। अभी उसके बाद ज्ञान मात्र रह गए, तो उसको उतने को हम निर्वाह करते हैं। नाड़ी देखने के ज्ञान, वो ज्ञान क्यों प्रयोग करता? बाकी सब तो कर ही रहे हैं, साधु और अम्बा जी। ठीक है ना? बाकी जो खेत को देखने का काम है सब बच्चे करते हैं। ऐसा हो करके हमारा समाधान समझपूर्वक देने के लिए कोई परेशानी नहीं है। ठीक हो गए? अब बता इसमें क्या गलती हुआ, बता। गलती निकालो ना भाई। आप तो इसमें यहाँ तक ठीक हुआ। आप जितना चाहते हैं उतना कर पा रहे हैं ना इसमें तो। हाँ, तो इसमें कर पा रहे हैं, जितना हम कर पा रहे हैं उससे अधिक को हम बांट भी रहे हैं। तो ये आप जितना चाह रहे हैं उतना कर पा रहे हैं ना? कर पा रहे हैं वो उतना ही में, जितना हम भोगते हैं उससे ज्यादा होता है। हाँ वो ठीक, उसको हम आवंटित कर देता। पर प्रारंभ में तो ऐसा कहा ना, जितना चाह पाते हैं उतना कर नहीं पाते, बट आप तो कर पा रहे हैं। ओहो,
हम जो करता हूँ आवंटित हो जाता है, बताता है, उसको छोड़ दिया आपने। वो ठीक है बाबा, वो तो मानव जीव चेतना विधि से ऐसे ही है, ठीक है बाबा। चाहत के जगह में ही है। शुभ को चाहना की जगह में ही रह गए। हाँ, वहाँ शुभ तो वो ड्रॉप हो गए। वहाँ शुभ घटित नहीं। अब उसके बाद जितना भी प्रकृति के साथ, मनुष्य के साथ जितने भी काम किया वो सब अपराध में गण्य हो गए, क्योंकि जीव चेतना में जीते हुए न्याय होता नहीं है। हाँ, वो ठीक हो। इसको अपन सब प्रमाण गणना कर पाते हैं कि नहीं? जी बाबा जी। वो आवंटित नहीं होता, वो सप्लीमेंट हो सकता है। सप्लीमेशन कैसा हो सकता है? विलय हो सकता है, न आवंटित नहीं होता। ये लिखा। तो कैसा विलय होता है? संस्कार जो है ना नहीं हो पाता। बाबा ये वाला वाक्य एक बार फिर से बोलिए। आपने कहा जीव चेतना विधि से प्रारब्ध हमारा बंट नहीं पाता है और संस्कार बनता नहीं है। संस्कार बनता है। बहुत सुंदर। प्रारब्ध बना रहता है, संस्कार बनता नहीं। प्रारब्ध बना रहता है, संस्कार बनता है। संस्कार बनता, प्रारब्ध का बोझ बन जाता है। वही बात। प्रारब्ध के प्रति अपेक्षा बना रहता है। प्रारब्ध के प्रति अपेक्षा बना रहता है। किस आधार पर? उसके पराभव के आधार पर। उसके पराभव के आधार पर। ठीक है, ऐसा बना रहता है। वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता। इसीलिए बच्चों में, मनुष्य में, मानव संतान में, उनके हाथ में कुछ भी देव तोड़ के देखने की इच्छा। देखते हैं क्या बात उसको तोड़ के देखने की इच्छा है। प्रारब्ध बना नहीं रहता है। वो इसको समझाइए, ऐसा क्यों है? जैसे खिलौना, हाँ, खिलौना बच्चों को देते हैं, हाँ, उसको तोड़ने की इच्छा होती है बच्चों को। हाँ, क्यों? वही तो प्रारब्ध जो बना पाया लदा रहता है। प्रारब्ध लदा रहता है। हाँ, प्रारब्ध लदा रहता है मतलब मैंने प्रतिक्रिया फल परिणाम को भोगा नहीं रहता है, जो अवशेष रहता है वो कराता है। फल परिणाम को भोगा नहीं रहता है तो उसकी अपेक्षा बनी रहती है, तो ये ऐसा तोड़वाता है। ये जो इसको जो है ना, इसको जो ऐसा भी देखा जा सकता है। तो यदि प्रारब्ध के जगह में संस्कार की बात शुरू होता है, हाँ, उनके संतान, हाँ, या वो संतान बनता है तब, हाँ, वो कैसे करते हैं उसको देखना जाता है। तो ये जो संस्कार जो है ना, हाँ, तोड़ करके बनता नहीं है। तोड़ करके बनता है नहीं। कोई भी वस्तु को तोड़ करके बनता है कि समग्र रूप में देख करके बनता है? समग्र रूप में देख करके बनता है। मनुष्य को मैंने काट करके अध्ययन करने से मनुष्य का अध्ययन होगा? नहीं। बात यहाँ से शुरू होता है। जब नहीं होता है तो ऐसा करते हैं तो फिर उसका जो प्रारब्ध बनता है वो क्या कराता है? क्या कराएगा? वही तोड़ताड़ने की प्रवृत्ति दिएगा। अभी ज्यादा से ज्यादा बच्चों में वही प्रवृत्ति है कि नहीं देखा कल कर लो। तो प्रारब्ध जो है वो प्रवृत्ति के रूप में होता है। और क्या? तो जीवन में जो प्रारब्ध है वो प्रवृत्ति के रूप में जन्म से ही प्रवृत्ति के रूप में मिलता है। और ये जो प्रवृत्ति है मतलब इसके पहले के शरीर यात्राओं में जो भी किया होगा वही अवशेष था, वही प्रवृत्ति, वही अवशेष। प्रारब्ध तो छोड़ता नहीं। तो हम लोग जब जैसे अध्ययन शुरू करते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए एक प्रौढ़ अवस्था में आने के बाद अध्ययन शुरू किए, ठीक है ना, तो पहले के शरीर यात्राओं का अवशेष और इस शरीर यात्रा में जो भी हुआ, हाँ, इसके साथ हम शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो अध्ययन उसके लिए तो लिखा है सब्लिमेशन जी। जैसा जब कभी जागृति की ओर हम शुरू करते हैं कदम, पहला कदम शुरू करते हैं, उसी वक्त ये सब समाप्त हो जाते हैं। शाप ताप पाप तीनों ये लिखा है।
ऐसा भाषा से लिखा है। इससे अच्छा क्या बड़े लिखा जाए। तो जो हमारा जो अभी प्रारब्ध प्रवृत्ति के रूप में है वो श्राप ताप पाप के रूप में है। शाप क्या है? स्वयं नहीं चाहते हैं करते हैं। ये सब शाप नहीं तो क्या चीज? स्वयं नहीं चाहते हैं करते हैं। इसका क्या नाम है? शाप। क्या नाम दोगे? शाप नाम दिया जाए कि नहीं दिया जाए? ठीक है, ठीक बात है ना? ताप जो दूसरों का अपेक्षा रही वैसा हम जिए नहीं, ये सब ताप। पाप जो हम कर चुके हैं, इसका प्रभाव हमारे ऊपर है। इन तीनों चीज समाप्त हो जाता है। माने ये दिखता है कि ये तीनों चीज धीरे धीरे कम होते जाते हैं। कम होता स्वाभाविक है, प्रभाव उसका प्रभाव कम होना बनता है विवेक से जी। तो किंतु समाप्त होना जब कभी हम मानव चेतना की ओर शुरू करते हैं, शुरुआत वहीं से समाप्त होता है। शुभ के लिए सहायक नहीं है, इसलिए उड़ जाते हैं। उड़नता वाचा। तो मानव चेतना के लिए शुरुआत करते हैं, इसका अर्थ है जब हम समझदारी को प्रमाणित करना शुरू करते हैं। हाँ वैसे है ना? वो तो मानव चेतना के ओर यदि जाना नहीं है तो मानव चेतना कुछ सुना कहाँ है? सुनने के बाद ना प्रैक्टिकल करने के लिए शुरू करता है आदमी। जी ठीक बात है। क्या कहा ना? सुनने के बाद जैसे आप सारे बात सुना, आपको ऐसा लगा इसमें ठीक है छोड़, तभी ना आप ऐसा स्टेप ले हो जी। आपका भी वैसे ही है जी। है वैसे जब स्टेप लेते हैं उसी वक्त शाप ताप पाप तीनों खत्म। उसके बाद वो काम कर ही नहीं पाते। ये बात बहुत सुंदर है बाबा, इससे तो बहुत आश्वस्ति बनती है। बहुत बढ़िया। इसके साथ बाबा अंतर, जैसे मैं जैसे अध्ययन करता हूँ, जैसे सोच विचार करता हूँ, मुझे जिन चीजों से भय है, और जैसे आप है, आप जैसे अध्ययन करते हैं, जैसे सोच विचार करते हैं, जिन चीजों से इनको भय है, इन दोनों में अंतर दिखता है। ठीक है ना? तो ये भी जो पूर्व शरीर यात्राओं में जो भी हमारे किए उसके आधार पर ये सब प्रभाव तो रहता है। उसी का नाम है प्रारब्ध। इसी का नाम प्रारब्ध। तो ये जो प्रारब्ध, जैसे अध्ययन के लिए मान लीजिए हम दोनों ही दिन में 5-6 घंटा समय लगाए, एक ही वातावरण में रहे, बता रहे ना। हाँ। वो तो शनै ये तो आपको बोएगा, उनको भी ये अनुभव होगा। जो जितने भी एंडमेंट बात है व्यर्थता उसका स्वीकृति होती है। वो स्वीकृति हो गई या हो गई है या होने वाला है। व्यर्थता स्वीकार होने के बाद उड़ना शुरू करता है। ये इसका मापदंड है। ठीक है ना? पहले हम जितने भी अनावश्यक बात आती है वो पहले की प्रारब्ध, पहले यह होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यदि एडवर्ड बात आता है उसको उसके निरर्थक तक मूल्यांकन करते रहना, इसका नाम है समीक्षा। होती रहती है, परस्वरूप एक दिन शून्य हो जाता है। ठीक है ना? स्वाभाविक होता है, प्रभावित होना बनता ही नहीं। ये एक दिन शून्य होना जो है समझदारी पूरा होने के पश्चात। हाँ, वो समझदारी वैसे विकसित होता जाता है। ठीक है, समझदारी विकसित हो गया, प्रमाणित हो गया, और प्रमाणित करने के क्रम बन गए। अब उसके बाद कहाँ सब बात है? ठीक, कहीं भी इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। माने जैसे 100% सफल है जी फार्मूला। जैसे आपने एक बार कहा था कि जैसे 5 वर्ष का आयु में आपके मन में ऐसा आया कि ये लोग हमारा प्रणाम करते हैं, हमने इनको क्या दिया। अब सामान्य रूप में 5 वर्ष के आयु के नहीं आता है। हमारे साथ में हमारे गांव में है जो बच्चे रहे होंगे, उनमें नहीं आया। खाने को क्या मिलेगा, कहाँ खेल सकते हैं, इसी में वही तो प्रमाण है जी। तो हमारा जो पहले से सोच विचार का भी कहीं ना कहीं प्रभाव रहा जी। परिस्थिति में विशेषताएं भी रहे,
ठीक है ना, परिस्थिति के अनुसार विवश होकर के भी हम काम किए भी होंगे, है ना। तो उसके बाद जो है ना हम जो निर्णय लिया, तो ये सब जो है ना गलती सलती ठीक नहीं। राजनैतिक विधि से लेकर धर्मनैतिक विधि से लेकर आर्थिक विधि से लेकर गलतियों का आकलन होने लगे। क्या किया जाए, उसमें हम परेशान होकर के छोड़ दिए। इसको आप आपका प्रारब्ध कहेंगे? इसको प्रारब्ध कहा जाए कि नहीं कहा जाए? कहा जाए। प्रारब्ध ऐसा किया, उसको छोड़ करके जब साधना किया, साधना में सब असठ हो गया, साधना में सफल हुआ, पता चल रहा है मानव का संपदा ले दूसरों में पता छोड़ गया। एक मिनट बाबा, मानव के साथ जोजना कितना टेढ़ी खीर है, उसके लिए अपन जो फैशन बनाए हैं जी, कैसा लगा? बढ़िया है जी। इसमें कोई भी डंडा बजाओ जगह में आते ही नहीं अपन जी। एक मिनट बाबा जी, इसको जरा सा फिर से रिवाइंड करेंगे। आपने ये कहा कि जो 5 वर्ष की आयु में जो आपने ये बोला ये प्रणाम करते हैं, ये ठीक नहीं है, तो ये आपके प्रारब्ध वश हुआ ये, या जो आकलन आपने किया ये आपका प्रारब्ध था? क्या कहता, क्या कहना है समझ में नहीं है। जो आपने 5 वर्ष की आयु, कितने हमारा प्रारब्ध में था, कहीं ना कहीं इंक्वायरी करने की तर्क विधि था, तर्क विधि था। हाँ। अच्छा, तो ऐसा प्रवृत्ति आपका था? हाँ, तर्क करने के प्रवृत्ति थी। अच्छा, और उस आयु में इतना सोच पाना, तर्क करने का प्रवृत्ति था। वो तर्क करने पर वो कुंठा गए तो उसके ऊपर शोध हुआ, हमारा परिवार क्या दिया है, परंपरा क्या दिया है, ये सब जीरो हो गया, तो हमसे हो गए, खाली हो गए। इसको क्या कहेंगे? सद्प्रवृत्ति कहेंगे? सद्प्रवृत्ति भाषा दे सकते हैं उसको? जिज्ञासा कहेंगे, प्रवृत्ति कहाँ? प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति नहीं, जैसे प्रवृत्ति तो है नहीं, जैसे उस समय बाबा आप नौकरी कर सकते थे, आप खा पी कर मस्त बैठे रह सकते थे, उसको छोड़ के सत्य के जिज्ञासा को लेकर आप चले, है ना, सर्वशुभ के जिज्ञासा को लेकर आप चले। इसको प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, सत्प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या कहेंगे? कटराक से छूटने की प्रवृत्ति थी, कटराक से छूटने का अच्छा, जो प्रयत्न था, प्रयत्न का था, उसी को कहा तर्क का ताकत था। ठीक। और इसके लिए अपेक्षा, सत्य के लिए अपेक्षा और तीव्र जिज्ञासा की अपेक्षा कोई ना शुभ के अर्थ में था, शुभ के अर्थ में इतना ही था, वो इतना कर गए। तो तर्क की ताकत और शुभ की अपेक्षा, ये इन दो को लेके आप आए। तो तर्क की ताकत से आपने ये देखा ये तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इसको तय कर ले। हाँ, शुभ की अपेक्षा थे, इसके इसीलिए लग गए। हाँ, तो काय को लगता है? ठीक है, तो शुभ की अपेक्षा और तर्क की ताकत, इन दोनों से हमारा साधना हुआ है। तो इन दोनों का योग में आपकी जिज्ञासा बनी। बस जिज्ञासा के आधार पर ये दोनों बना, जिज्ञासा के आधार पे ये दोनों बना। इन दोनों के आधार पर हम साधना शुरू किए। साधना शुरू करने से संयोग से हम सफल हो गए। हमको जो है ना 4-5 बार साधना काल में कहा साधु लोगों ने, गृहस्थ को ये समाधि नहीं हो सकती। अभी वही गृहस्थ ये कहता है साधना का फल हम ले लिया संसार का, इतना ही बात। इसको प्रमाण माना जाए कि नहीं माना जाए? बिल्कुल प्रमाण माना जाए बाबा। जिसको आप अभी जिज्ञासा बोल रहे थे, ये चित्त के स्तर की बात है या बुद्धि के स्तर की बात है? जिज्ञासा आपने जो कहा, विचार के साथ सारा जिज्ञासा तो विचार तक ही रहता है, तर्क से विचार तक, इच्छा तक पहुंचता, विचार में परमता रहता है। इच्छाएं कुछ भाग में रहता है, कुछ भाग में वो नहीं रहता है, किंतु वो अनुभव के बाद पूरा भाग में इच्छाएं तैनात हो जाता है। बहुत सही है बाबा, ठीक है। तो इसकी प्राथमिकता होने से इसको जिज्ञासा का मुख्य बात, जिज्ञासा जो है ना, जो हमारा जो प्रश्न बना रहता है, तो हम कैसे समझो, उसके प्रति हम अनिष्ठान्वित हो गए तो जिज्ञासा हो गए।
ठीक है। वो जिज्ञासा तब हुआ जब हम दो समस्या जिसको महापुरुष जो जिसको हमारा परिवार में अंतर है, इनको समाधि हुआ है, उनको हम अच्छे टुकड़ा नहीं किए जी, उनको अछूता रख लिया, आपको बता दिया जी, तब हम इसमें लग पाए। हम इतने तो मान ही सकते हैं बना परिवार का, जी, है ना, ऐसा मान के हम चलते हैं, हमारे लिए एसेट है जी, ऐसा मान के हम चला। दूसरा कुछ था भी नहीं हमारे पास, जी, रास्ता भी नहीं था, ये भी बात। वहां से हम सफलता की जगह में आ गए, अब तो चमन है। जी। बाबा जी, आपने कहा कि आपने रमन महर्षि जी को आपने तर्क उनके साथ नहीं किया। ये व्यक्ति, हाँ बाबा, ये व्यक्ति रमन महर्षि, हाँ ये दो व्यक्ति को छुए नहीं, हाँ तर्क लगाए नहीं। हाँ तर्क लगाने का अधिकार हमारे पास था ही, हाँ बाबा, किंतु लगाए नहीं। बाबा जी, इतने ही बचाए। बाबा जी, हमने जो है रमन महर्षि को थोड़ा बहुत पढ़ा, हाँ। उनका जो है वेदांत के पक्ष में उन्होंने सब कुछ कहा है। तो रमन ने हाँ वही तो हुआ है, हमने लिखा है वो हाँ, एक किताब, हु एम आई, हाँ, उसमें यही लिखा है जो आप कह रहे हैं, हाँ, तो वेदांत को ही लिखा है। तो आज अब जब आप इस बात को पा गए, तब ये बात क्या आप कह पा सकते हैं कि रमन महर्षि जो है वो समाधानी थे या नहीं थे? हम कहीं को कहा, क्योंकि व्यक्ति को हम किडलाता नहीं बता दिए। अच्छा, क्या फायदा भाई, इन्हीं की वैशाखी के पता में यहाँ तक पहुंचे। ये क्या उसको जो है ना पटाक्ष में उसको जो है ना पर्दा उठा देना ठीक रहेगा? एक तरीके से तो बाबा आप जब अपनी बात को विकल्प कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि वैदिक विचार में समाधान नहीं है और इसमें समाधान है। वही तो कह दिया, समाधान नहीं कह दिया, उतना वैदिक विचार के साथ तो कह दिया। विचार के साथ कहा, व्यक्ति को हम किडलाया नहीं। वो ठीक भी है। देखिए, हम याज्ञवल्क्य जी को किडला सकते थे, वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र को, ऐसे व्यास को, इस सबको किडला सकते थे। हमारे पास वो अधिकार रखा ही है। हम एक आदमी का नाम नहीं लिया है, अपने पूरे अपने प्रेजेंटेशन पर प्रकार लगा दिया, बुरखे के अंदर रहा। बहुत सुंदर। एक आदमी बोला कलकत्ता से एक दिन, तो ये जो क्या कहते हैं सनातन धर्म सभा का, ये सब जो है ना चारों शंकराचार्य का है, सनातन धर्म सभा, उसका सेक्रेटरी वो सुप्रीम कोर्ट के ये है, सोलिसिटर है, एक मिश्र, उसका कहाँ बिहार के रहने वाला, वो हमको फोन करता है, इसमें जो है ना आस्था को बचा करके आगे चलना चाहिए। उनको उनके पास हम अनुभव दर्शन भेजा था, या अनुभवात्मक अध्यात्मवाद भेजा था, दो में एक बात, उसको पढ़ा, उसके आधार पर कहा, मैंने कहा आस्था ठीक है कि विश्वास ठीक, तो अविश्वास में आस्था को कैसे बचाया जाए, उसको आपके सानिध्य में ही इसको तय करना पड़ेगा। कब आपके पास अवसर, वो कोई डेट दिया, उस डेट को हम प्रतीक्षा क्यों आया नहीं, उसके बाद हम छोड़ दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक किया बाबा। आपने कहा वैदिक विचार की बैसाखी के आधार पे ही तो आप यहाँ पहुंचे, तो इसलिए उनके ऊपर कटाक्ष करना ठीक नहीं है ना। तो उनके आपने सिर्फ ये कहा कि है ना हम अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे, बाकी लोग बुरके में रहो, ठीक है ना। अब ये वाली बात आपसे हमने आज सुबह ये भी सुना कि आप जब ये बोले कि जो आप लाखों ऋचाओं को जो याद करके बोल के सुनाए थे, अब वो आप धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि आप उसको निरर्थक मान लिए। जरूरत नहीं लगा, भूल गए।
हाँ, आवश्यक नहीं माने उसको भूल गए। ठीक है ना, वो जो भी आप जो उपासना कर्म करते थे उनको भी आपने धीरे धीरे छोड़ दिया है ना, कर्मकांड सब छोड़ कर्म दिया। कांड सब छोड़ दिया। उसको वो समाधि के बारे में लिखा है, समाधि की विधि तो हमारा आर्ष परंपरा में है, ले पढ़ ले। अगम तंत्रोपासना विधि से समाधि, योग विधि से समाधि, ज्ञान विधि से समाधि, 3 प्रकार से समाधि लिखा है। तीनों को हम पढ़ा, हम आगम तंत्रोपासना विधि से समाधि को प्राप्त किया, उसका उपकार हुआ, अब उससे कोई ज्ञान नहीं हुआ। पतंजलि विधि से हम इसको संयम किया, ठीक है ना। और पतंजलि विधि में जो लिखा था उसको हम थोड़ा सा परिवर्तन करके हम कर लिया, उससे ये सब मिल गए, ये मिल गए तो पानों का संपदा हो गए। उसको अर्पित करने में हमको पसीना छूटा, बाकी में कोई पसीना नहीं छूटा, उसी में छूटा है। मानव इतने अच्छे हैं, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी। 10 वर्ष लगाया भाई IIT में, एक आदमी नहीं निकला। इससे ज्यादा क्या बताता हूँ? बिल्कुल ठीक है बाबा। इससे ज्यादा भद्दगी बताऊँ हम? एक आदमी नहीं निकला, बीच को आप देख ही रहे। हाँ ठीक। उन्हीं के साथ वाला जैन, हम जब अभी गए थे इसमें, क्या नाम, क्या भविष्य में जो ये आप जो अनुसंधान किए हैं, जो ये स्थापित होता है मानव परंपरा में, तो मानव परंपरा में वैदिक विचार के प्रति आस्था बना रहेगा या ये विलय हो जाएगा? वैदिक विचार में जो शुभ कामना है वो स्वीकार होगा। अच्छा, शुभ जो है ना, शुभ कामना के अनुरूप जो शिक्षा मिलना चाहिए वो मिलेगा। अच्छा, इसमें किसको क्या तकलीफ है बता। तो वैदिक विचार की शुभ कामना बनी रहेगी, लेकिन शुभ को प्रमाणित करने का स्वरूप बदल जाएगा। स्वरूप हम दिए है। बहुत सुंदर है, इससे विरोध भी पूरा समाप्त हो गया। बिल्कुल, बहुत सुंदर। विरोध करके अपन आगे चल नहीं पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके लिए क्या कर दिया हमने भाई, देखो अध्यात्मवाद से हमको, आदर्शवाद से हमको ये मिला भाषा, वो भी श्रुति कहे, हम कोई गलत नहीं कहे, भाषा मिला। और भौतिकवाद से दूरसंचार मिला, ये दोनों हमारे लिए एसेट आज भी कर रहे हैं। ये सब क्या दूरसंचार की वस्तु है, ठीक है, इसका उपयोग कर रहे हैं। दूरसंचार मिला, ये दोनों मानव के लिए सटीक जीने के लिए एसेट, ऐसा कहा है। ये लाइबिलिटी नहीं है, ये लाइबिलिटी इसको परंपरा में बना के रखने की आवश्यकता है, ये रेकमेंड किया, ठीक है ना। जबकि भाषा के साथ क्या हुआ, भाषा का परिभाषा हमारा है। भाषा पहले से धातु के आधार पर ध्वनि था, किंतु हम ध्वनि के आधार पर परिभाषा दे दिए। इसको विद्वान सोचे, जरूरत है कि ठीक बात है। कैसे कैसे बहुत अच्छा, हालत पूरा हो गया, पूरा हो गया। गेट पूरा हो गया जी। इस ढंग से प्रस्तुत किए। कोई भी विरोधाभास को हम अपनाए नहीं भाई, तो हमारे अनुसार कोई विरोधाभास होगा तो बताएंगे, उसको हम ठीक कर देंगे। ये भी बात, इसको भी आप लोगों के लिए दे देते हैं। हाँ, हम जब अपना शोध कर रहे हैं तो उसमें अगर हमें कुछ बिंदु लगता है कि ये कुछ विरोधाभासी है, तो उससे हम आपसे संवाद करें। हमको इंगित कर रहे हैं, हाँ, उसको ठीक करना हमारे पास अधिकार है। ठीक बात है। तो ये जो आप आदर्शवाद और भौतिकवाद का विकल्प कहते हैं, है ना, तो ये आदर्शवाद से आपका क्या आशय है? मतलब क्योंकि आप आदर्शवाद से जो प्रेरणा मिला है, हाँ, और भौतिकवाद से जो प्रेरणा मिला है, हाँ,
उसका विकल्प है। हाँ, पर ये आदर्शवाद उसके 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 जो लक्ष्य है उससे संबंधित नहीं है, उसके लक्ष्य से संबंधित नहीं है। कैसे अस्तित्व है मोक्ष, ये आदर्श उससे हमारा संबंध नहीं है। हम्म, अस्तित्व पूर्ण मोक्ष हमारे साथ है। बहुत सुंदर। क्या चाहिए आपकी सोच को? हमको कोई तकलीफ नहीं, अस्तित्वहीन मोक्ष चाहिए, वही रहस्यात्मक अध्यात्मवाद के पास जाओ। रहस्य विधि से अध्ययन हो नहीं सकता, पता है? नहीं, हम रहस्य विधि से हमारा शुभकामनाएं व्यक्त कर पाते हैं, वही किया है। रहस्य विधि से हम प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सकते। ठीक है, बस रहस्य विधि से हम केवल शुभकामना व्यक्त कर पाते हैं, प्रमाण शुभकामना तो भरपूर किया है, उसका विरोध में भी किया है। अच्छा, किंतु हम कहते हैं शुभकामना व्यक्त किया है। ठीक है जी, कामना व्यक्त करने मात्र से प्रमाण कहाँ हुआ? प्रमाण को प्रस्तुत करना था, उसके लिए क्या उसका नाम दिया विकल्प। इसमें किसको क्या तकलीफ है? किस ज्ञानी को, किस अज्ञानी को, किस विज्ञानी को प्रमाण चाहिए? ठीक है, अध्ययन करके देखो, शोधो, प्रमाण आए तो अपना हो गया, नहीं होगा तो ना अपना नहीं गया, अपना हो गया नहीं। ठीक हो गया? ठीक हो गया। बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है? अभी प्रेजेंटेशन के लिए, अपना शुरुआत करने के लिए, एंट्रेंस के लिए ठीक है कि नहीं, इसको सबको कंसिडर करके बताना। कोई चीज छोड़ करके भागने की नहीं है ये। यद्यपि हमारे पास अधिकार कैसा है, याज्ञवल्क्य के लिए, वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, गौतम जी, गर्ग जी और ये वैसे, इन सबको हम मैंने विश्लेषित कर सकता हूँ, ये अधिकार हमारे पास रखा है। शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, इनको हम विश्लेषित कर सकता हूँ, ये अधिकार हमारे पास रखा है। गांधी, विनोबा और क्या नाम था वो आगे, और एक विनोबा जी के साथ जयप्रकाश, इनको हम विश्लेषित कर सकते हैं। हम इनके किसी का नाम नहीं दिया, इधर 5 का दिया, इधर का 3 का दिया, 11 आदमी का नाम दिया, इन सबको हम विश्लेषित कर सकते हैं। यहाँ हो गया। उसके बाद विज्ञानियों का भी हम विश्लेषित कर सकते हैं, उसका भी हम नाम नहीं दिया। विज्ञान को यदि विश्लेषित करना, हमसे अच्छा आदमी मिलेगा क्या? सोचने की मदद। ठीक बात है बाबा, जब आदर्शवाद को विश्लेषित कर दिया तो विज्ञान को विश्लेषित करने में क्या देर? कोई क्या तकलीफ लगता है? अच्छा, उसमें क्या समीक्षा करते हैं, राशि के कारण से जब मनुष्य को अस्तित्व संपन्न मोक्ष को बता नहीं पाया, एक आइडिया अस्तित्वहीन मोक्ष से आदमी सच हो नहीं सकता। मूल मुद्दे को पकड़ा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सत्य के बारे में बताया, दृश्य, दृष्टादृश्य, दर्शन, तीनों ब्रह्म ही है। ज्ञान क्या है पूछने से ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है, ब्रह्म क्या है पूछने से तीनों बताए, है ना, दृष्टादृश्य, दर्शन, है ना, तीनों ब्रह्म है। ठीक है भाई, कार्य कारण करता तीनों ब्रह्म है, ऐसा वो कहते हैं। ब्रह्म है तो फिर बाद में आप हम काय करते हैं, आप हम काय को बने हैं, बने काय को जी, किस बात के लिए? आपका नाम अलग हुआ, हमारा नाम अलग हुआ, ब्रह्म ही सबका क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये वेद मूर्ति सभा में पूछा था, ठीक है।
एक का सुब्रमण्य अवधान है, एक हिरण्य अवधान है, एक ही को दोनों अवधानी बैठे थे। ये सब शतावधानी कहलाते थे। हम लोगों का नाम लिया है, ये दोनों शतावधानी लोग थे। वहीं के लोग। हमारा घर से तीसरे चौथे नीचे की तरफ में सुब्रमण्य अवधानी थे, हिरण्य अवधानी ऊपर थे। वो जो गलिया जी से है क्या नाम, इमली के जड़ के वो उसमें थे हिरण्य अवधानी। ऐसे सब। एक बार आपने बताया था कि आदर्शवाद से जो है आप अधिदेवीवाद, अधिभौतिकवाद और ईश्वरवाद को इंगित करते हैं। तीनों है भाई। तीनों हैं। तो इसमें ईश्वरवाद क्या है, अधिदेवीवाद क्या है और अधिभौतिकवाद क्या है? भौतिकवादी होते हुए भौतिकता को नकारना, ये अधिभौतिकवाद है। अधिभौतिकवाद। अधिदेवीवाद देवताएं होते हुए, देवताएं जिसका आराधना करता है उसको देवताओं से अधिक मानना। सभी देवताएं जिससे नियंत्रित रहते हैं उसको अधिक उस देवताओं से अधिक माना। ठीक हो गया। उसका कथा लिखा है, उसका एक कथा। इंद्र के यहाँ एक बार उनके यहाँ भी जासूस रहे। एक जासूस आकर के बताया, वो ये जो है ना, एक आदमी यक्ष, उसका नाम है, वो और बैठा है ना। तो वो कहता है जिसको अपना ताकत को बताना है और उसको देखने के लिए आया। ठीक है। तो वायु को बुलाया, देखो भाई ऐसा कहता है, जाओ देख के आ जाओ। तो वायु को भेजा, जा गया और तो वायु से बात संवाद हुआ। संवाद हो करके हम वायु क्या कहते हैं, सबको उड़ा देता। तो ठीक है, एक दिन का रखा, इसको उड़ा नहीं पाए। उसके बाद आगे अग्नि को भेजा। वो कहा कि तुम क्या करते हैं, सबको जला देता। दिन का रखा और जला नहीं पाया। ठीक है। उसके बाद जल देवता को भेजा, वरुण को। जल गए तो कुछ सब कुछ बहा देता, वो दिन का रखा बहा नहीं पाया। ठीक है। ऐसा। उसके बाद जो है ना, इंद्र खुलता है, वज्र से हम सब कुछ काट देता, दिन का रखा काट नहीं पाया। ऐसा सब लिखा है। सबका कल ठीक हो गया। ये आखिरी बात है। ये सब कथा हम पढ़ा, सुनो। पढ़ने का मतलब है सुनो, पढ़ना भी सुनना ही है मेरे अनुसार। आपका क्या कहना? ठीक बात है। ठीक हो गए। तो इसमें ईश्वरवाद और अधिदेवीवाद में क्या अंतर है? ईश्वरवाद रहस्य हो गया कि नहीं है? रहस्य हो गया। अभी जितना कथा सुना है वो रहस्यमय है कि नहीं है? आप में प्रैक्टिकल होगा नहीं, इनमें होगा, हम में होगा, तीन व्यक्ति में होगा नहीं, ये व्यवहारिक होगा, अध्ययन के लिए आएगा ये सब पता क्या किया जाए। इस प्रकार के रहस्यमय कथाओं को सब जगह में पकड़े हैं। ठीक। इसीलिए रहस्य से हम पार नहीं पाए। हम पार नहीं पाए। आप पार पाते हो तो बताते रहना। ऐसा छोड़ दें, ठीक करते हैं। ठीक बात। आप नहीं पार पाओगे ऐसा कहना है, कई को कहो हम कहा हम नहीं पार पाए, इसीलिए विकल्प को पढ़ सकते। ठीक हो जी। ठीक। ऑलराइट, प्यार से। ठीक है, अभी तक तो प्यार से सब। जी। अभी तक तो ठीक है बाबा। अभी कोई परेशानी नहीं। और आगे थोड़ी डांट निकालेंगे फिर उसके बाद में पता क्या है, रेसिप्टिविटी दोनों तरफ से होना है। बिल्कुल बाबा, रेसिप्रोकेटी एक तरफ के रेसिप्टिविटी से नहीं होता है। ठीक बात। आप लोग कहते हैं उसको हम रिसिप्ट करना होगा,
हम जो कहते हैं उसको आप एक्सेप्ट करना है, ठीक बात, तभी सत्संग पूरा होता है। तभी सत्संग पूरा होता ठीक है ना? है। और चल और कोई बात है को बाकी कुछ रहे? चले ठीक है ना? ठीक है, अप्रोच कर रहे हैं। बहुत क्या लेंगे? हाँ बाबा जी, ये श्री राम जो हैं, जो अभी सुबह का जो डिस्कशन हुआ और संस्कार, उसका संक्षिप्ति बताएं, संस्कार और प्रारब्ध के बारे में। उसमें क्या कहना? उसमें ये बताएंगे कि हम लोगों ने संक्षिप्ति करके जो हमने ग्रहण किया वो बताएंगे। हम लोग उसके बाद में बैठे चर्चा किए उस पर। देखो मेरा तकिया, इसमें मैं लेटती हूँ। ये मेरा तकिया है। हाँ ठीक। मेरे पास ठीक है। तो पहले तो हम तीन बैठे थे भोजन के पहले, तो उसमें ये बात निकल कर आई, जो सुबह वाला सत्र था उसमें ये कहा आपने कि अब तक जो है मानव जाति के पास संस्कार बना नहीं है ना, और जीव चेतना में जीते हुए संस्कार हो नहीं सकता। उसको ऐसा कहा है दर्शनों में, सुसंस्कार कुसंस्कार। जी। सुसंस्कार स्मृति के रूप में रहते हैं, सुसंस्कार प्रवृत्ति के रूप में रहते हैं, कुसंस्कार स्मृति के रूप में रहता है, हाँ, और सुसंस्कार स्वीकृति के रूप में रहता है, स्वीकृति के रूप में। तो जीव चेतना में जीते हुए सुसंस्कार हो सकता है? नहीं होता, नहीं होता है। जैसे मुझ में कोई सुसंस्कार है अभी? स्वतंत्रता की अपेक्षा है, स्वतंत्रता कहाँ हुआ? स्वतंत्रता नहीं हुआ, तो मुझ में कोई अभी सुसंस्कार नहीं है। स्वतंत्रता होने के लिए अब क्या जिज्ञासा था, जिसका अपन वही कर रहे हैं, वो उतना स्वतंत्र होता जा रहेगा। जी ठीक है। अभी जो है नौकरी छोड़ा, इससे अच्छा काम कर सकता हूँ, जी इसी आधार पर ना किया है जी बाबा, ये भी नौकरी छोड़ा जी, इसी आधार पर किया है कि नहीं, देखो पूछो। हम छोड़ा जी सारे कर्मकांड को, जी, इससे अच्छा कर सकते हैं यदि मिलता है, जी ऐसा था। अभी मिलने में एश्योरेंस हो गए, जी, बस इतने ही बात। पहले हमारा समय में एश्योरेंस था, दोनों में अंतर इतना हो। जी। हम प्रमाण के एश्योरेंस के साथ में चल रहे हैं। एश्योरेंस के साथ हम स्टेप ले सकते हैं, इनसे अच्छा बच जा सकता है, इतने इनके सदस्य जा सकते हैं, ऐसा तो किया जा सकता है। इनसे अच्छा जीने में कौन सा बुरा हो जाता है जी, आप ही बता। यदि मुझसे अच्छा जीते हैं उसमें कोई बुराई होगी? बुराई कुछ नहीं। उसके आधार पर ये भरोसा बनता है। जी अभी वो सोर्स बन गया, जी, पहले वो सोर्स नहीं था, सोर्स नहीं था उस समय में हम शुरू किए। जी बाबा, ठीक है। हमारे यहाँ संकेती लोगों को सबसे ज्यादा वोडो कहते हैं। वोडो मीन्स हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर मानते हैं जी सबसे। जी, तीनों ब्रांच मानता है, स्मार्ट में और स्मार्ट में भी, बाकी सब इसमें है ना, संख्याति के अलावा जी, वो सब ऐसे मानता है। संकेत लोग उसको वरदान मानते हैं, जी, श्रमशीलता को वरदान मानते हैं। बाकी लोग श्रमशीलता को वरदान नहीं मानते, नहीं मानते। कितने ही लोग। जी, सबका कहना ये है कि भाई सब वक्ल करो, मैंने जैसा एक शूद्र जैसा काम करता है जी, वैसे ही तुम काम करोगे तो कैसा होगा? शूद्र क्या काम से हम फल तो चाहते ही हैं, तो हम करने में क्या तकलीफ? ऐसा हमारा तर्क है। जी,
शूद्र ने जो कर्म किया है उससे उत्पन्न वस्तुओं को हम उपयोग करते हैं। जी। मूंगफली हम सदा उपयोग किए हैं, तेल सदा उपयोग किए हैं, जी नहीं किए? जी तो कौन पैदा किए? धनिया उपयोग किए हैं, जीरा उपयोग किए, कौन पैदा किए? ये ऐसे बात होता है। उसके जगह में हमारा उपयोगिता के लिए उपयोग पैदा करने से क्या तकलीफ है? देखो मेरा ऐसा यहाँ हम तर्क करते रहे, उसका उत्तर होता नहीं रहा। ये नास्तिक कहते रहे हमको। अच्छा। देखो मेरा ये सब क्वालिफाई करके आए हम। जी क्या क्या सब प्रकार के आदमी होते हैं। ठीक। तो ये बात हुई कि सुसंस्कार, जिसको आपने कहा कुसंस्कार है और सुसंस्कार है। दर्शनों में ऐसा लिखा है। जी। इसमें आपको ये बताया वाक्य में संस्कार होता है, स्मृति में रहता है। स्मृति में स्मृति में रहने वाली बात को हम संस्कार नहीं मानते, जी। स्वीकृतियां नहीं रहते। अपराधों का कौन सा स्वीकृति होगी? ठीक बात। होता है नहीं। हमारा आंसर किसी का नहीं होगा। अपराध का स्वीकृति होगी? नहीं होती। नहीं। अनजाने में होने से होना है बहुत अच्छी से जी। उसका फल परिणाम से पुनः अपराध ऐसे होगा। ऐसा। और शुभ की अपेक्षा में जो भी काम किया है उसका भी स्मृति में ही रहता है। शुभ की अपेक्षा में ही विधि से भी काम करता है, निषेध का भी काम करता है। किंतु निषेध से सुख मिलता नहीं, विधि से ही मिलता है। इतने ही परेशानी मानव के साथ, इतने ही परेशानी। विधि को आचरण करते समय में और निषेध को आचरण करते समय में, दोनों स्थितियों में आदमी जो है ना सुखी होने के लिए ही करता है। जी। ये लिखा, ठीक है ना? दुखी होने के लिए कोई करता नहीं। चोरी भी करता है सुखी होने के लिए, डकैती डालता है सुखी होने के लिए, वो होता है। जी। ठीक है। अभी वो कंप्यूटर में चोरी करते हैं, बताते हैं जी। वो भी सुखी होने के लिए। ठीक बात। व्यापार करते हैं सुखी होने के लिए, युद्ध करते हैं सुखी होने के लिए, होते नहीं होते हैं। इसको घुसाओ। अभी नहीं बेटा, बाद में। ठीक है, वो अपना करने दे। जी बाबा। ठीक है, तुम करो। गड़बड़ी होने से पापा के पास चले जाना, ठीक कर लेना। तो इसमें ये बात आई थी कि जो प्रारब्ध की बात हुई उसमें ये कहा कि एक शरीर यात्रा से दूसरे शरीर यात्रा तक ये प्रारब्ध जो है बना रहता है। तो इसमें जो स्मृति के रूप में निषेध, स्वीकृति के रूप में विधि रहता है। इतना भर जोड़ लेना है। अच्छा। इतना हो जाने से ठीक हो जाता है। तो स्वीकृति के रूप में विधि रहता है। ये स्वीकृति कहाँ? मन, वृत्ति और चित्त में ही होता है। स्वीकृति जो है ना बुद्धि में होता है। बुद्धि में होता है। अनुभव के बिना कोई चीज को स्वीकृति करता नहीं बुद्धि। अनुबंध के आधार पर ही स्वीकृतियां होते हैं। ऐसा है पर्सन, उसके लिए क्या किया जाए? माने जैसे एक आदमी जीव चेतना में जीते हुए एक शरीर यात्रा से दूसरे शरीर यात्रा में कोई स्वीकृति हो सकता है उसमें? तो कुछ भी नहीं। वो जैसा जिया रहता है उसका कंटिन्यूएशन होता है शरीर यात्रा से शरीर यात्रा के बीच। जी। ये ठीक हो गए? जी। जैसे मैं अपना देखूं तो 23 वर्ष के आयु तक जैसे लोग चल रहे थे, नौकरी करना और उसमें कुछ नाम कमाना, ऐसा मेरा चला। ठीक। उसके बाद मैंने ये पाया कि मुझे लगा कि ये सब ठीक नहीं है और कुछ
अच्छे के लिए कुछ काम करना है और सच्चाई क्या है इसका मेरे में प्रश्न वही बना। बात, तो ये किस कारण बना? वो किरण सुखी होने के आधार पर। सुखी होने के आधार पर। और कौन सा सब फलक्रम तो वही हम्म। सुखी होने के आधार पर हम जितने प्रकार से किया उसमें जब सुखी नहीं हुआ और कोई प्रकार होगा जिससे सुखी होने की रास्ता वहाँ उसका नाम है शोध, उसी के नाम है ना शोध जी। ऐसा बनता गया। तो ये जो भी हुआ ये प्रारब्ध के साथ ही है, मैंने पहले शरीर यात्रा में मैंने जो भी किया कराया जो होगा कुछ भी किया उसके आधार पर उसका कंटिन्यूएशन उसका है। कंटिन्यूएशन है। ठीक। ये तो कब तक रहेगा पूछा, जब तक सुखी नहीं होगा। परंपरा में हम सुखी नहीं होंगे तब तक रहेगा। इसके लिए क्या करें? कौन सा इसमें तकलीफ है कि वैज्ञानिक को, ज्ञानी को, अज्ञानी को जी, उसको भी शोध करते रहना। जी। कौन सा वैज्ञानिकों का समय मानसिकता हो गई इसमें तकलीफ पैदा कर सके। तो आपने ये भी कहा था कि इसको प्रवृत्ति भी नहीं कह सकते क्योंकि इसकी निरंतरता नहीं होती। नहीं, निरंतरता कहाँ होता? प्रवृत्ति इसीलिए तो ये परंपरा नहीं होगा। प्रवृत्ति होता तो परंपरा हो जाता। परंपरा हो जाता। देखो ये सब फ्राइड, डार्विन, रॉबिन्सन ये तीनों ने तीन बात को पे सोचा। तो लाभ मानसिकता, लाभ प्रवृत्ति मनुष्य में रहेगा, भोग प्रवृत्ति मनुष्य में रहेगा और काम प्रवृत्ति रहेगा। ऐसा पहचान तो क्या ये सदा रहेगा? सदा में मैं रहता है? कोई संवेदना के प्रभाव सदा के लिए रहता ना, ये लिखा जी। ये ठीक हो गया। ठीक हो गया। तब सदा के लिए रहने वाले में सुखी होंगे, सामयिक रूप में रहने वाले से सुखी होंगे। सदा के लिए वहीं से है ये सारा जुगाड़। जी। ये तीनों ऐसे ही माने, माने कि नहीं माने? तुम पढ़े हो ना तीनों थीसिस, लाभवान थीसिस रॉबिन्सन का थीसिस नहीं बाबा, पर उसका सार, उसका सार हाँ? पूरा थीसिस नहीं बाबा, पर उसका सार पता है। थोड़ा सा पढ़े हैं, ठीक है, पर्याप्त है। ये समझ में आता है कि नहीं? जी। ये तीनों वाला थीसिस जो है ना शिक्षा में पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ाते हैं। ये बताओ धरती पर जितने भी अभिभावक हैं अपने बच्चों को सुशील देखना चाहते हैं, लफंगे होना चाहते हैं? सुशील होना चाहते हैं। सुशील होने की रास्ता इन तीन थीसिस में है। अब बताओ कितना स्पष्ट स्पेक्ट्रम, वो अभी तक किसी ने आदमी ने इसको गलत नहीं कहा। हमारा भारत में से लेकर अफ्रीका से लेकर लंदन तक, अमेरिका तो लुच्चा देश है ही पहले से। जी। उसको अपराधियों का धरती मानते हैं, जैसे यहाँ अंडमान निकोबार मानते हैं, वैसे ही उसको इम्प्रिजनमेंट की जगह मानते रहे। बस मालूम नहीं, ऐसा कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में इम्प्रिजनमेंट वालों को भेजते थे बाबा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया हाँ, वहाँ पर उनको कन्विक्ट्स को भेजते थे, जैसे कन्वेंट्स को भेजते थे। होता होगा, ठीक है। वो अमेरिका में तो जो यूरोप से जो भागे थे ना, वहाँ पे जो चर्च और उन सब के अत्याचार से जो भागे थे, आगे आदिवासियों के रूप में जो वहाँ हो रहे हैं, उनको मार के जो यूरोप से आए थे वो लोग आके बसे वहाँ। ठीक। तो इसको अगर आगे बढ़ाएं तो जैसे मैं आज जैसे भी बना हूँ ना, इसके पीछे जो आज तक का जो भी
किया करा रहा प्रारब्धवश उसका परिणाम है। उसका परिणाम है। परिणाम का फल में जितना एक्सेप्ट किए हैं उसको हम क्रियान्वयन करके देखते हैं। मैंने एक्सेप्ट किए हैं विचार के रूप में, विचार के रूप में एक्सेप्ट किए रहते हैं, उसको करके देखते हैं। उसके असफल होने से उसको बदलना चाहेंगे जी। उसी विधि में परंपरा बदलता गया, बदलते बदलते यहाँ आ गए। सारा अपराध करो तभी ठीक रहेगा, व्यवस्था होगी। कोई बचने ना पाए जी। ऐसा बात होगा जी। अब उस समय में ये उदय हुआ है, तसे भी समझा जा सकता है, ठीक है ना। सही बात को समझाने के लिए क्या क्या स्वयं में विश्वास श्रेष्ठता का सम्मान, समग्र व्यवस्था स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये दो कसौटी दी। पहले में विश्वास होना, समग्र अस्तित्व में विश्वास होना, ठीक है। उसके हम स्वयं में व्यवस्था होना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, इतने ही तो बात, 4 बात है। स्वयं में व्यवस्था में बिना समाधान समृद्धि का व्यक्त नहीं कर होते, वही भी नहीं कर पाएगा। इस देश में है, उस देश में है, उस देश में, सकल देश सकल काल में जी, सर्वकाल सर्वदेश में, यही फॉर्मूला है। दूसरा कोई धरती होगा वहां भी ऐसे ही है जी। मनुष्य भर होना चाहिए, मनुष्य होगा तो ऐसे ही। क्या हालत, ये ठीक है सोचने का कि अपना अपना ढपले अपना राग ठीक है, ये ठीक है। तो अच्छी तरह से सोच लेना, इसको अच्छी तरह से बैठाओ तभी अपन कर्नाटक में कुछ कर पाएंगे। वादग्रस्त तो बहुत है कर्नाटक में, इसमें तो रहेगा, वादा तो बहुत है जी। द्वेष कम है, द्वेष का आधार वादाविवादी है। हम उसको माना नहीं, जब वादाविवाद है तो द्वेष है, वह द्वेष नहीं तो फिर वादाविवाद कहाँ से आएगा। वहां से शुरू किया, आचार्य कोटि में ही वादाविवाद है तो फिर बाकी लोगों में तो होना ही। इसीलिए हम व्यक्तियों को हम किडलाना बंद कर दिया। ये सब पंचायत का काम है, व्यक्ति के वादाविवाद होगा उसको छोड़ दिया जी। विचार पर तो गए, विचार के बारे में जितना गाली दे सकते हैं वो किया है, उचित तक से, बाकी को छोड़ दिया। यही एक वाक्य में पढ़ा रास्ते में फंसने से मर गए, मौत हो गए। जबकि परंपरा में जब भक्ति विरक्ति का परंपरा होते हुए तो उनका पर संतान जो है ना उसको अपना ही नहीं। जी। क्या मतलब हुआ? जब उनका संतान ही नहीं अपनाया, बाकी लोगों को क्या बताना? पहले से जिसको दूर रखा था, दूर करते रहे, ठीक है। हमारा मुन्ना जी को लेकर के हमने शंकराचार्य जी जब गए थे अमरकंटक आए थे, अभी जो है उनके गुरु जी जिनका डेथ हो गया, जिसके फनरल में वो राजीव गांधी गए थे, ठीक है। वो जब यहाँ आए थे उसमें उनको हम रेस्पेक्ट पे करने गए थे। उस समय में उनका हमारा परिचय हुआ, उनका पट्टाभिषेक में हम थे, उनको गद्दी में जो बैठाया था उस समय, अच्छा, ठीक है। तो हम छोटे अवस्था के, तो उसके बाद उन्होंने उनको हमारा गोत्र समझ में आ गया। आने के बाद जो है ना वो पूछा तो कुछ के बात करते हो कि कुछ लिखे भी हो, हम हमारा मानव दर्शन ले गए थे उनको देने के लिए। 24 घंटे के बाद वो बोला तुमने महत्कारी, ये उनसे बात चाहता, ठीक सर। तो उनको जो है ना एक्सपेक्ट पे करने के लिए मुन्ना को ले गए, मुन्ना पास में गए, फूल माला लेके, वो दूर कहा
और हम फूल माला को फेंक दिया और चले गए घर। हम घर पर जब बनाए इस नालायक आदमी को बस प्रणाम करने के लिए क्यों ले गए? ऐसे बहुत सारे पड़े रहते हैं संसार। ऐसा कर क्या उत्तर दो भाई? ये हम सब मान करते रहे, इसीलिए उन तुमको ले गए दूर दूर कहीं को का, उनको पता नहीं है इसलिए कर दिया। हम हमारे साथ तो किए नहीं थे, उन्हीं के सामने हम समझे थे हम हमारा परिवार के लोग हैं, ऐसा समझेंगे। ऐसा नहीं बात, या उनसे पूछा नहीं ऐसा क्यों? ये सब क्या है? ये सब क्या कहता है? हाँ, आदमी को घृणा उपेक्षा रहते हैं, आदमी के साथ हम कैसे काम करेंगे? मानव पद से मत पद में सबको पहचाने बिना हम सबके साथ काम कर पाएंगे? कोई एक सेक्ट करके, कोई एक समुदाय के नाम से हम सबके साथ काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए शर्मा को काट, शर्मा को ही काट, जाओ घर में रहो। ये जातिवाचक है मान करके काट है भी ऐसे ही। चलो, ये अभी आपने जो कहा, ये शर्मा कहाँ से बना था? शर्मा कैसे बना? जातिवाचक। जातिवाचक तो ब्राह्मणों के साथ शर्मा कहीं भी होगा, तिवारी लगा तिवारी शर्मा ही होगा। शर्मा सब जगह में लगेगा, ठीक है। और इसके क्षत्रियों के साथ वर्मा, और वैश्यों के साथ गुप्ता, और शूद्रों के साथ लाल नाम सरनेम जी। ये कह के लिए जो जाति समझ में आ जाए नमस्कार के साथ। नमस्कार करते समय मैं अपना कुल गोत्र को बता करके नमस्कार करने की व्यवस्था दी। उसमें कहने पर ये पता चलता है लाल कहता है क्षत्रिय है, उसके अनुसार बात करो। उस समय में ऐसा सोच है। अब कभी क्या चाहिए? अभी मानव है, ये पहचान के साथ बात होना चाहिए। इतने ही दूर इतने दूर है जी। बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया। क्या होना चाहिए? सोच तुम्हारा क्या होना चाहिए? जाति नहीं होनी चाहिए। जातिवाचक के साथ जाति को पहचानते हुए हम बात करना है, मानव को पहचान करके बात करना है। मानव को पहचान ज्यादा ठीक रहेगा ना? चलो वही बात। उससे क्या हो गया? हम जब साधना करने किया उसके बाद हम किसी को जाति पूछने की इच्छा खत्म हो गई। क्या करते हो उसको पूछना बंद हो गया। मैसूर में जब, बेंगलोर में जब हुआ अध्ययन शिविर, उस समय में हम किसी को पूछवे नहीं किए। इसको क्या कहे? सब होता है जी। हाँ। तो इसमें फिर ये भी बात हुई कि मानव चेतना में प्रारब्ध, आपने कहा आवंटित होता है, आवंटन के रूप में रहता है। प्रारब्ध का मतलब जो फल फल परिणाम जो है ना शुभ होता है, वो सबको स्वीकार होता है, इसलिए आवंटित होता है। ये लिखा, ठीक हो गया। कुकर्मों का चोरी चमारी ये सबको स्वीकार नहीं होता है, इसलिए आवंटित नहीं होता जी। ठीक है ना जी। होता है नहीं होता। आगे ठीक हो गया जी। जी। तो इसमें ये एक बात भी आई थी कि
जागृति के पश्चात, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति मानव चेतना में जी रहे हैं और शरीर शांत होने के पश्चात वो पुनः शरीर यात्रा शुरू करते हैं, है ना, तो उसमें वो संस्कार के साथ ही आते हैं, है ना, और स्वाभाविक स्वीकृति के साथ वो स्वीकृति के साथ ही आते हैं। तो उस समय you want to link that to, तो उस समय अगर जागृति की परंपरा उपलब्ध नहीं है, वही अवेलेबल है। हाँ जागृति के बाद जागृति की परंपरा हो, हाँ जागृति की परंपरा में यदि पुनः हम शरीर यात्रा शुरू की जी, तो हमको सीखने में देर नहीं लगेगा। बाकी लोगों से बहुत स्पीड से सीखेंगे। ये नहीं, अभ्यास तो हमको भी करना ही पड़ेगा। किस चीज का अभ्यास करना पड़ता है? पढ़ने का, लिखने का, समझने का, समझने का। पहले निश्चयों का स्वीकृति रहती है, अनुभव का स्वीकृति सब तो निश्चय के रूप में रहेगा, क्या उपलब्ध रहेगा निश्चय के रूप में। उसके अनुकूल परिस्थिति में हम अभ्यास करेंगे। हाँ, अभिव्यक्त करना योग्य रुचि से, शरीर द्वारा अभिव्यक्त करनी होगी। स्वीकार बिना, अभ्यास किए बिना कैसे अभिव्यक्त करेंगे? इसीलिए अभिव्यक्ति के लिए अभ्यास करेंगे। पर तब अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ती है। अध्ययन की जरूरत पड़ता ही है। अच्छा, वही अभ्यास का परंपरा है। और कौन सा परंपरा? तो संस्कार पूर्ण होते हुए भी अभ्यास तो सबको करना ही है अभिव्यक्ति के लिए। अध्ययन क्या वो केवल माने जैसे अध्ययन से आशय है कि जैसे पुनर्वापस जो है साक्षात्कार समाधान रहता है। हाँ, समाधान को व्यक्ति शरीर के द्वारा करेंगे कि और कहीं भूत के साथ करेंगे, लैंग्वेज और वो सब उसका अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो झक मारे, लैंग्वेज और वो सब का वही झक मारे। तो वो जी, अपना आशय को उसमें जोड़ने से यही होता है। जब एक बार सीख लिया तो जन्म जन्म तक रहेगा, जन्म जन्म तक प्रयोजन समझ में रहता है। किंतु अभ्यास जो है ना समझाने का, समझने का, वो नहीं रहता है। वो उसको अभ्यास करना ही पड़ता है, तो वो परंपरा से ही मिलता है। ठीक है। तो उसमें पढ़ना लिखना तो हो गया, मतलब ये एक भाग है। और समझाने में जैसे भाषा को लेकर अगर देखें तो फिर भाषा को सीखा जाता है भाई। जी बाबा, जैसे आपने कहा कि अध्ययन की भी जरूरत पड़ती है, अध्ययन की भी जरूरत। अध्ययन तो किसी भाषा में ही करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, भाषा में बिना भाषा के तो अध्ययन होगा, तो किसी भाषा में ही करेंगे। सारा भाषा का कॉमन फैक्टर क्या है लिखा? कारण गुणगणित रूप में अध्ययन हो जी, कारण स्पष्ट हो, गुण स्पष्ट हो, इसके स्वभाव गणित से स्पष्ट हो। तीनों विधि से स्पष्ट होने पर हम ग्रहण करने में और प्रमाणित करने में हम निष्णात होते हैं, पारंगत होते हैं। बस। तो अर्थबोध रहता है उस व्यक्ति में, अर्थबोध जो है वो रहता है कि अर्थबोध नहीं रहता, अर्थ का प्रयोजन। पुनः वही रोहित और हो गए, उसी को छोड़ के जाओ तो भटक जाएंगे। अर्थ का बोध नहीं है, तो अर्थ का प्रयोजन का बोध रहता है। प्रयोजन बोध रहता है, अनुभव का प्रयोजन वो बोध रहता है, वो बोध रहता है, वो खत्म नहीं होता। वही संस्कार, वही संस्कार है। उसको किसी भाषा से समझा जा सकता है। ये कोई नियम है। अभी जैसा हिंदी एरिया में हम शरीर यात्रा की, अब आगे जन्म यात्रा में इसी परंपरा में हम जन्म लेना, ऐसा कोई नियम नहीं। कहीं भी लिए वहाँ के भाषा में हम करेंगे अभ्यास जी, प्राप्त करेंगे उसी के अर्थ में जी। वहाँ यदि अवेलेबल हो तो, अवेलेबल नहीं हो तो भटक जाएंगे। अवेलेबल नहीं हो तो भटक जाएंगे। क्या आशय है इसका, भटक जाएंगे का मतलब? मैंने भटकने की जगह में हम स्थिति में रहते हैं, ऐसे जगह में हम शरीर यात्रा करेंगे नहीं। वो अनुकूलता रहती है जीवन के लिए,
ये सॉलिडिटी रहती है, तो जहाँ अनुकूल परिस्थिति है वहीं जो शरीर यात्रा शुरू करेगा। आवश्यकता यदि रहता है तब। पर ये मानव चेतना के बाद ही है कि दिव्य चेतना के बाद ही संभव है ये? हाँ, ये जो निर्णय लेने की क्षमता एक बार समझने की बात संभव है, मानव चेतना के बाद। अच्छा, उसके पहले संभव नहीं। उसके पहले जो है ना सारा शरीर के लिए अनुकूलता को सोच के जन्मता है, वो ठीक है, वो भी आवश्यकता रहे जी। क्या तकलीफ। ऐसे हो करके किसी चलते चलते हैं कहीं पहुंचे हैं, पहुंचना अब शेष है रास्ते ऐसे जी। तो जब सम्मेलन में एक बार बात हो रही थी, सम्मेलन में बीच में शाम को एक सत्र में बात हुआ था, यही बात हुई थी कि जैसे कि एक व्यक्ति जागृत हो गए है ना, मानव चेतना संपन्न हो गए और उसके बाद पुनर्शरीर यात्रा शुरू करते हैं, पर जागृति की परंपरा उपलब्ध नहीं है, तो आपने ये कहा था कि पुनर्अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी और वो समाधि संयम विधि से ही अनुसंधान होगा, है ना। तो इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक बार जैसे बुद्धि में कंटेंट आ गया और मतलब अनुभव हो गया, तो उसके बाद वापस अनुसंधान की जरूरत क्यों पड़ती है? वो बता तो दे जी। ये अभ्यास वाला जो बात हुआ था, तो उसमें ये एक बात रखा था कि मतलब मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मन, वृत्ति और चित्त का जो एक प्रकार से लॉक हो जाता है वो, है ना, और उसको वापस माने खोलना पड़ता है एक अर्थ में। वो ठीक है ना, वो भी ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, तो प्रैक्टिस में जो है ना 4.5 क्रिया रहता है जी, हमको 10 क्रिया की आवश्यकता रहता है, ऐसा बना रहता है उस समय। उसमें जो है ना जोड़ने की आवश्यकता बना रहता है। अच्छा, 10 क्रियाओं से 4.5 को जोड़ने की आवश्यकता बना रहता है, उसी के लिए संस्थान जी, ऐसा भी कहा जा सकता है। अच्छा, पर अगर इसको इस विधि से देखें तो जैसे एक बार जागृति संपन्न हो गए, जागृत हो गए, तो 5.5 क्रियाएं तो क्रियाशील हो गई और ये 4.5 क्रियाएं 5.5 क्रियाओं के अनुसार चलना शुरू हो गई। 10 क्रियाओं के साथ हमारा प्रमाण होता रहता है। जी, एक बार हम जी सुनो ठीक से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 10 क्रियाओं के साथ हम जी अभी जी रहे जी, तो शरीर छोड़ देता है, तो तब क्या होगा, जब इसमें बुद्धि में ये स्वीकृत रहता है, ठीक हो गया, बुद्धि में स्वीकृत रहता है और चित्त तक की जो है ना संसार रहता है। हम जहाँ कहीं भी यदि भ्रमित जगह संसार में जन्म लेता वैसा रहता है, इसीलिए वो लिखा है ऐसे वो एक बार जागृत होने के बाद अनुकूल परिस्थिति में ही जन्म लेगा, जल्दी सीखेगा। किसका? वो 10 क्रिया को व्यक्त करने का विधि, ठीक है जी। ऐसे माने ये आ रहा है कि जन्म लेने के बाद ये जो चित्त तक जो है, मन, वृत्ति और चित्त जो है, ये पुनः जो है शरीर और संसार के साथ लग जाता है। वही और उसको फिर जो है वही शरीर के साथ जो है ना व्यक्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए रास्ता को साफ करना बनता है। अच्छा, वो कब बनता है? जैसा वो भी लिखा है जी, जब कभी अभी भी प्रस्थापित किया, सब जगह में नहीं हुआ, कुछ जगह में हो गए, कुछ परिवार में इसको स्वीकार लिया, अपने बच्चों को सिखाने में स्वीकार लिया, तब जो है ना ऐसे जगह में हम शरीर यात्रा करेंगे जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है जी। बहुत आसान है ना, बहुत आसान। और स्वेच्छा रहता है जब मानव चेतना के बाद जी, व्यवस्था रहता है जीव चेतना तक, जी, जहाँ शरीर के अनुकूल है उसको सोच करके जन्म लेना, मान जीवन के लिए अनुकूल है जहाँ जब समाधान मिलता है वहां से जन्म लेना, दोनों में दूरी है कि नहीं है? जी, दूरी है। इतने ही अंत है। जी, शरीर के लिए अनुकूलता को बहुत सारे जगह में इस वक्त पहुँच रही, सोच रही। मांस खाने वाला मांस जहाँ बनता है उसी में जगह में जा करके जन्म लेता है। जी, दारू पीने वाला दारू करने वाला परंपरा में जन्मता है, इसको क्या कहते हैं? ऐसे तो रखा है जी। बाबा जी, हाँ। इसके साथ में एक और भी बात हुई थी उस दिन सम्मेलन में
कि अनेक ऐसे जीवन भी हो सकते हैं, हैं? अनेक ऐसे जीवन भी हो सकते हैं जो जागृत हुए हों, लेकिन परंपरा में जागृति ना रहने की वजह से दिग्भ्रमित हो गए हैं। दिग्भ्रमित कुछ नहीं है, जागृत होने के बाद दिग्भ्रमित होना होता नहीं है। पर वो उनको सुनो तो सही, बोलिए इसको बाबा। तो क्लियर करो। जी बाबा, ये व्यतिरेक को लेकर के काम नहीं चलता। ठीक बाबा, उसी को ठीक करें। जागृत जीवन दिग्भ्रमित होता ना, पहले इसको रखो। ठीक बात। तब क्या होगा, हम जब तक अनुकूल परिस्थिति नहीं होगा तब तक हम शरीर यात्रा करेंगे नहीं। अच्छा। अच्छा। ये हो सकता हमारा पहुंचने बिना ये परंपरा बनेगा नहीं। स्थिति में हम पहुंचेंगे, जहाँ अनुकूल है वहां पहुंचेंगे, अनुकूल नहीं है पुनः अनुसंधान करेंगे, ये लिखा जी। ऐसे है तो ये पूरा सेट ही हो गया। तो क्या अब कोई बचता है? कुछ भी नहीं बचता। तो क्या इस बात की संभावना है, जैसे आज के दिन धरती पर 700 करोड़ लोग हैं, इनमें से कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो एक समय जागृत संपन्न थे और अभी इस चीज को इस प्रकार अनुसंधान करने के लिए शरीर यात्रा कर रहे हैं, ऐसा संभव सबका है? ऐसा ही होगा। शरीर यात्रा में यदि इस शरीर यात्रा में यदि जागृति को प्रमाणित किए, वो पुनः शरीर यात्रा के लिए वैसे ही बनता है कंडीशन। यदि परंपरा में रहता है तो आसानी से हम आते हैं, वैसे हमको मिल जाता है, बस जागृति को प्रमाणित करेंगे। नहीं होगा तो तब क्या करें? स्वेच्छा से इच्छा हो तो हम उपकार करना है, इच्छा यदि बलवती होती तब तो पुनः अनुसंधान करेंगे। ऐसा भी है कि अनेक जीवन ऐसे हैं इसी धरती पर जो अनुसंधान रत हैं। ऐसा है? कहाँ है ये तो नहीं पता। पुनः वही लोग, वही तो उसी को नहीं पता वाले को कौन क्या पर प्रयोजन। अच्छा, इस तरह नहीं पता का प्रयोजन है कि नहीं पता का प्रयोजन, पहले उसको तय करो। पता का प्रयोजन। अच्छा, ठीक है ना? ठीक। यही है अपन बहक जाते हैं। तो संसार में अभी मानव चेतना को चाहने वाला नहीं है। जब तक इस विकल्प के पास पहुंचा नहीं है तब तक चाहना होता ही। किंतु चाहने वाला बहुत, जानने वाला कोई नहीं है, जानने वाला रहता है, चाहने वाले बहुत है। ऐसा उसके आधार पर क्या होता है भाई, संसार में जानने वालों का संख्या बढ़ाना उसका देखो अपन शुरू किए हैं भाई। ठीक, हम जान रहा हूँ भाई, अनुकूल परिस्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा अभी जैसा आप ये समझ रहे हो, आगे पीढ़ी समझने वाला मिल गए तो अब बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जी बाबा, उसी के बारे में सोच रहे हैं। अभी जितना बदौरिया किसी से भी कांटेक्ट किस बात की है? अभी राजस्थान से कांटेक्ट किस बात की है? बम्बई के कांटेक्ट किस बात की है? इसी वजह से चेन्नई से कांटेक्ट का क्या मतलब है? कर्नाटक के कांटेक्ट का क्या मतलब है? यही मतलब है कि और कुछ मतलब है? यही मतलब हमको और कुछ लेना है, किसी से 2 पैसा लेना है जी। रासायनिक भौतिक वस्तुओं का डिमांड हम रखा है जी। इसको क्या करोगे? क्या डिमांड है? परंपरा बननी चाहिए ये डिमांड। परंपरा सरदम हम जानता हूँ इस बात का, जीता हूँ इस बात का, प्रमाणित हूँ इस बात का, परंपरा बनता है। जानता हूँ इसका परंपरा बनता है, जीता हूँ इसका इसका परंपरा होता है, प्रमाणित हूँ इसका परंपरा होता है। इन 3 बात को याद करने की बात है। जानता हूँ, जीता हूँ, प्रमाणित हूँ, इस बात का परंपरा। हम जानता नहीं है, इसका कोई परंपरा नहीं है। है नहीं, जानता नहीं हो क्या था परंपरा भाई? ठीक है ना? इसको ऐसा अपने को सद्बुद्धि से तय करने की आवश्यकता। ठीक है, हाँ चलो।
मेरे ख्याल से तो पूरा हो गया। And I think we should stop here to rest. बाबा जी विश्राम आप करिए। विश्राम करिए, है ना। ठीक। हम्म। और आगे आगे का मुद्दा फिर से हम जोर लगा के आते हैं। जुगाड़ तय कर।